नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या पूर्वानुमान है, ये रोजाना आपको जानकारी देते हैं। अब मौसम की जानकारी लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अब मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में अब मौसम में जो बदलाव है वो देखा जाएगा और शीतलहर का जो दौर है वो बीते दिन से शुरू हो चुका है। प्रदेश में बीते दिन भी सभी जगह पर बादल छाए रहे और अगर बात करें मैदानी इलाकों की भी, तो मैदानी इलाकों में भी लोग जो है अब गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। कई जगह तो लोगों ने दिन के समय ही आग जलाकर जो है अपनी ठंड को दूर भगाने का काम किया और प्रदेश भर में अब यूं ही शीतलहर के साथ जो है ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है और तापमान जो है वो गिरना शुरू हो गया है। इसी बीच अगर बात करें तो 6 तारीख तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की बात कही गई है और इसी बीच जो है 5 तारीख का भी येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें उच्च पर्वतीय इलाकों में अगर बात करें तो लाइटनिंग, थंडरस्ट्रोम और स्नोफॉल की जो है चेतावनी दी गई है, यानी कि अलर्ट जारी किया गया है। तो येलो अलर्ट में जो है ये चेतावनी जारी की गई है कि भारी बर्फबारी जो है उच्च पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ बिजली की गर्जन और ठंडी हवाओं का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। इसी बीच अगर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। और जो बीते दिन से प्रदेश में जो है आसमान में बादल छाए रहे, इस वजह से ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है और शीतलहर भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें तो अब जैसे जैसे बर्फबारी का या फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा, तो हमारे जनजातीय इलाकों के लिए चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, इन सभी जनजातीय इलाकों के लिए, उच्च पर्वतीय इलाकों के लिए प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट दिया गया है और साथ ही साथ कुछ चेतावनियां भी जारी की गई हैं। अगर बात करें चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति की, तो यहां पर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है इसमें मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो सकती है। जो पूर्वानुमान जताया गया है, जो संभावना जताई गई है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो सकती है और कम्युनिकेशन भी आप लोगों का बाधित हो सकता है क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा। अगर बर्फबारी होती है तो नेटवर्क भी चले जाते हैं और साथ ही साथ रोड ब्लॉक होने की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं क्योंकि देखिए बर्फबारी होती है तो बर्फबारी के बीच जो है रोड ब्लॉक हमेशा ही देखने को मिलते हैं और कई जगहों पर अगर बात करें तो जिस तरह से हमने मानसून के दौर में देखा था कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी के बाद भी जो है इस का दौर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो है मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है जनजातीय इलाकों, किन्नौर हो गया, चंबा हो गया, कुल्लू मनाली की बात करें या फिर लाहौल स्पीति की बात करें तो इन सभी जगहों के लिए इस तरह का येलो अलर्ट जारी किया है और मध्य पर्वतीय इलाकों और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों के लिए जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी बीच अगर बात करें तो तापमान भी जो है काफी ज्यादा कम हो रहा है क्योंकि जिस तरह से अब बादल छाए हुए हैं और ऊपरी इलाकों की या उच्च पर्वतीय इलाकों की जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर रही हैं, तो उससे ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैदानी इलाकों का तापमान भी जो है 3, 4 और 5 के बीच में पहुंच चुका है। और अगर बात करें उच्च पर्वतीय इलाकों के कुछ क्षेत्रों की, कल्पा की बात करें, किन्नौर की बात करें या फिर केलांग की बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान जो है माइनस और शून्य के पास पहुंच चुका है। और इसी बीच जो है चंबा की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें तो यहाँ के जो नदियां, झरने और जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो भी जमना अब शुरू हो चुके हैं। इसी बीच हमारे बागवान भाइयों के लिए अच्छा है क्योंकि बागवान भाइयों के लिए अगर बर्फबारी होगी तो उनकी फसल जो है सेब की अच्छी होगी क्योंकि चिलिंग जार में ही इनके सेब जो है ग्रोथ कर पाते हैं, इनके पेड़ों के लिए अच्छी रहती है बर्फ। और अगर बात करें तो बारिश हमारे किसान भाइयों के लिए गुणकारी है, तो उनके लिए बारिश होना भी जरूरी है। अगर बात करें तो हमारे सिरमौर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अदरक की फसल हमारे किसानों ने लगाई हुई है, तो उसकी सिंचाई के लिए भी जो है नेचुरल रिसोर्स बारिश का जो है किसान इंतजार कर रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो हमारी फसल के लिए ये काफी गुणकारी होगी और अच्छी होगी। तो इसी बीच जो है किसान बागवान तो इंतजार करते हैं मौसम में बदलाव का और बारिश और बर्फबारी का ये लोग इंतजार करते हैं, लेकिन आम जनता में अगर बात करें तो हमारे सैलानी जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कब दिसंबर माह आएगा, जनवरी माह आएगा जब बर्फबारी होगी और हिमाचल प्रदेश का रुख वो घूमने के लिए करेंगे। तो अगर बात करें तो लाहौल स्पीति की बात करते हैं, किन्नौर की बात करते हैं, यहाँ पर प्रशासन द्वारा
अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अपनी टीमों को यह भी कहा है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैलानियों को और स्थानीय लोगों को जाने से मनाही है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है या फिर बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। अब बीते दिन की बात करें तो किन्नौर में हल्की फुल्की और लाहौल स्पीति में हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जो 0.1 सेंटीमीटर मापी गई है कि इतनी बर्फबारी हुई है, हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। और तेज हवाओं का जो कल के दिन में शीतलहर देखने को मिली है वो उसी कारण देखने को मिली, क्योंकि ऊपर हल्का फुल्का जो है हिमपात हो रहा था, जिसकी ठंडी हवाएं जो है मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख कर रही थी, तो इस कारण जो है ठंड वहां पर देखने को मिली। और प्रशासन द्वारा अगर बात करें तो किन्नौर में उपायुक्त आबिद हुसैन द्वारा ये कहा गया है कि लोगों को या पर्यटकों को उच्च पर्वतीय इलाकों की तरफ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ जाने से मनाही है, क्योंकि मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी आपदा या फिर लोगों के गुम होने या फिर बर्फबारी में लोगों के किसी भी तरह से हानि होने से इसलिए बचाया जाएगा, इसलिए लोगों के लिए ऊपर जाने के लिए मना किया गया है। और कुछ अगर यदि ऐसे में कोई लोग फंस जाते हैं, स्थानीय लोगों को बर्फबारी में कोई दिक्कत होती है, उसके लिए भी उपायुक्त द्वारा किन्नौर में कुछ नंबर्स जारी किए गए हैं जिसपे आप हेल्प मांग सकते हैं। ये किन्नौर वासियों के लिए है। वहीं अगर बात करें तो रोहतांग या फिर अटल टनल की तरफ रुख करने वाले, सीसू जाने वाले पर्यटकों के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। जिस तरह से पर्यटक आगे की ओर अटल टनल का जो है, जब से अटल टनल तैयार हुई है तब से बहुत सारे सैलानियों ने वहां रुक किया है, तो वहां जाने वाले सैलानियों के लिए भी मौसम के अनुसार ही उन्हें वहां पर भेजा जाएगा। यदि मौसम ज्यादा खराब रहता है और मौसम में बदलाव ज्यादा देखा जाता है तो वहां पर उन्हें जाने से मनाही रहेगी। इसलिए जो है पर्यटकों पर भी अभी इन क्षेत्रों में जाने से मनाही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम अभी बन रहा है या फिर कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो जाए। क्योंकि देखिए इन मौसम में जो है बरसात की बात करें या फिर बर्फबारी वाले मौसम की बात करें, ठंड के सर्दियों के मौसम की बात करें, तो काफी सारी अप्रिय घटनाएं, कुछ आपदाएं इस तरह की देखने को मिलती है। तो इनका शिकार जो है ना सैलानी हो ना कोई स्थानीय लोग हो, तो इसके लिए जो प्रशासन ने है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वही मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जितने भी एडवाइजरी आती है या फिर जितनी भी बात आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। कई लोग कमेंट के जरिए कहते हैं कि क्या आप लोग भगवान हैं जो आप मौसम की जानकारी देते हैं या मौसम का बताते हैं कि बारिश होगी या बर्फबारी होगी, तो आपको जानकारी दे दें। ये जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं ये मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी की गई एडवाइजरी और उनके द्वारा जारी किया गया पूर्वानुमान है, जो हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि प्रदेशवासियों को हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी मिल सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर क्या अलर्ट है और मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कहना है। तो देखिए ये सभी जानकारी मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। और इसी बीच ये भी आपको जानकारी दी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है बीते दिन बर्फबारी हुई है। 0.1 जो है सेंटीमीटर ये नापी गई है, तो हल्का फुल्का हिमपात जो है शुरू हो चुका है। इस बीच भारी हिमपात की जो है संभावना जताई गई है, पूर्वानुमान है, इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि मौसम कहां कहां किस तरह से बरसता है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की, तो मिनिमम टेम्परेचर आपको बता देते हैं कहां का कितना है। इसके बाद आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और ज्यादा नहीं डराएंगे, डरा वैसे नहीं रहे लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर ये कहना है। तो तापमान की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला की, तो 8 आगे पॉइंट कुछ नहीं है, 8 यहाँ का न्यूनतम तापमान बना हुआ है और जुब्बड़हट्टी का 9.4 है। सोलन की बात करते हैं तो 7 है और वहीं अगर बात करते हैं मनाली का तो 7.2 है और केलांग का 0.8 है। कल्पा का यहाँ पर 4.8 है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। डलहौजी का 7 है, चंबा का 9.3, कांगड़ा का 10 है और धर्मशाला का 9 है, पालमपुर का 8.5 है और हमीरपुर का 7.2, ऊना का 10.6, मंडी का 6.1, सुंदरनगर का 6.5 है, बिलासपुर का 8.5 और नाहन का 12.6 और पांवटा साहिब का 12.2। तो ये तापमान है। मिनिमम टेम्परेचर जो आपको बताया कि कहां का कितना बना हुआ है। तो ये आज के लिए मौसम की जानकारी आप लोगों के लिए थी, जो आपको जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा और मौसम विभाग द्वारा क्या कहना है मौसम को लेकर और क्या क्या एडवाइजरी जो है जारी की गई है। प्रशासन जो है सभी जगहों पर जहां बर्फबारी होनी है वहां पर अलर्ट हो चुका है और विद्युत विभाग को भी और लोक निर्माण विभाग को भी सड़कों को दुरुस्त करने और विद्युत विभाग को सभी लाइटों के लिए मतलब जहां भी कोई दिक्कत है विद्युत से रिलेटेड उन सभी को ठीक करने के लिए आदेश पारित कर दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी समस्या से दो चार ना होना पड़े। तो इसी के साथ आज की मौसम अपडेट में इतना ही। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।